हरिओम, राधे राधे। आज मैंने एकादशी व्रत की कथा, कामदा एकादशी की कथा पूजन शब्द आपको भेज रही हूँ और इसी को देखकर आप लोग अपना पूजन करके कल 21 तारीख को एकादशी है। हरिओम, राधे राधे। आप सबको मेरी, आप लोग खुश रहो, सदा खुशहाल रहो, यही मेरी कामना है। इन कामना के साथ मैं आज एकादशी की वीडियो बनाकर आप लोगों के समक्ष भेज रही हूँ, जिससे आप लोग आसानी से पूजा कर सकें। किताब ना हो फिर भी यह वीडियो आपको काम आएगी। इसमें पूजा की विधि, कथा, महत्व सब चीज़ मैं दे रही हूँ। इसमें आप केवल देखते रहिएगा। पूरी कृष्ण पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी के नाम से विख्यात है। मैं आज कामदा एकादशी की पूजा विधि, महत्व और कथा आपके समझ ला रही हूँ। अब कथा सुनिएगा। पूजन की विधि तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि भगवान को स्नान कराते हैं गंगा जल से, चरणामृत से, और पुष्प चढ़ाते, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, आरती पूजा करते, हवन करते हैं। इस प्रकार करने के बाद फिर अब कथा सुनिए। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, हे भगवान, आप मुझे कृपा करके श्रवण कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजन होता है तथा इसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है, ये बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का वर्णन एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर उन्हें सुनाया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम कामिका है। इसके सुनने मात्र से अनंत फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु भगवान का श्री हरि माधव का पूजन करना चाहिए। मधुसूदन आदि नामों से पूजन किया जाता है। गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान के फल से अधिक विष्णु भगवान के पूजन का फल होता है। जो पुण्य फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर, कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमि दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त होता है। श्रावण मास में भगवान का पूजन करने से देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों को नष्ट करने के लिए मनुष्य को कामदा एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन श्रावण मास में अवश्य करना चाहिए। जो भक्त कामदा एकादशी के व्रत में विश्वास करते हैं, उनके साथ विष्णु पूजन भी करते हैं, तो व्रत के प्रभाव से सब देवता, किन्नर, नाग, पितरों का पूजन हो जाता है। इसलिए मनुष्य को पापों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत नियमानुसार विधि पूर्वक करना चाहिए। भगवान ने स्वयं बताया है, आध्यात्म विद्या से जो पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य तो कामदा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत मनुष्य को मरते समय नरक में जाने से बचाता है। इसके पुण्य प्रभाव से कोई योनि भी नहीं मिलती है। जो व्रती इस एकादशी का व्रत करते हुए भक्ति पूर्वक तुलसी दल विष्णु भगवान को अर्पण करते हुए पापों से दूर रहते, श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते। तुलसी दल पूजन का फल 4 भाग चांदी और 1 भाग स्वर्ण के दान के बराबर माना गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मानव के सब दुख का निवारण हो जाता है और शरीर से तुलसी के स्पर्श करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तुलसी जल के स्नान से प्राणी की समस्त बाधाएं और यातनाएं समाप्त हो जाती हैं और श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी अर्पण करना चाहिए। भव सागर से मुक्ति हो जाता है। कामदा एकादशी को रात जागरण व दीप दान करने वालों को प्राप्त पुण्य का वर्णन करने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी व्रत के दिन प्रभु के समक्ष दीप जलाने वालों के पितर उस दिन स्वर्ग जाते हैं, तो उन्हें स्वर्ग जाने पर हजारों दीपकों की रोशनी प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद,
ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों से नष्ट करने वाली इस कामदा एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामदा एकादशी के व्रत के महात्म्य को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। बोलो एकादशी माता की जय। जय एकादशी मैया की जय। एकादशी के व्रत में भगवान का कपूर से आरती जरूर करना चाहिए। जय जय एकादशी मैया की जय। हरि ओम। राधे राधे।